इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के नए केसेस में गिरावट का ट्रेंड जारी है। ऐसे में देश के कई राज्यों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज से फेज वाइज अनलॉक शुरू हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी अपने अनलॉक प्लान का ऐलान कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अभी भी सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने आपको बता दी। अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कई ऐसे राज्यों के जिले हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया की जाएगी। कहीं पर पूरा राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किन किन राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली में आज से आंशिक अनलॉक शुरू हो रहा है, जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी सरकार ने कल यानी 1 जून से अनलॉक शुरू करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में भी कल अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी आज से अनलॉक किया जा रहा है। तो ये तो वो राज्य हो गए जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और अब आपको दिखाते हैं देश के किन किन राज्यों में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हरियाणा में भी 7 जून तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इसी दौरान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आज कुछ राहत का ऐलान भी संभव है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया है। गोवा 7 जून तक लॉक रहेगा, तो दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में भी 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार में भी लॉकडाउन की मियाद 1 हफ्ते तक बढ़ाने की संभावना है और इसे लेकर आज एक मीटिंग होनी है, जिसके बाद स्थिति और साफ हो पाएगी कि बिहार पर अनलॉक की प्रक्रिया कब शुरू होगी या नहीं होगी। अब आपके सामने हम रखते हैं कि दिल्ली का अनब्लॉकिंग का पूरा प्लान क्या है, इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज से पाबंदियों में ढील की शुरुआत हो गई है। पहले हफ्ते में फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके लिए मजदूरों, कर्मचारियों के लिए ई पास की जरूरत होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही काम की इजाजत मिलेगी। वर्क प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी साइट्स पर कोरोना टेस्टिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है। सभी डीएम को रैंडम आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली में गैर जरूरी सेवाओं के लिए 7 जून तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो इस हफ्ते भी बंद रहेगी। दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार गिरावट के बाद ही केजरीवाल सरकार ने अनलॉक का फैसला लिया। ऐसे में अब आपको दिल्ली में कोरोना का लेटेस्ट ग्राफ भी दिखाते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 946 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 78 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब सिर्फ 12,100 एक्टिव केस रह गए हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का अनलॉक प्लान क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। यूपी में अब सिर्फ 55 जिलों में ही शनिवार रविवार का लॉकडाउन रहेगा। हालांकि लखनऊ समेत 20 जिलों में 7 जून तक कर्फ्यू भी जारी रहेगा। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में कर्फ्यू रहेगा। एक्टिव केस 600 से अगर कम होते हैं तो कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा। दुकान बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। शादी में 25 मेहमान और शव यात्रा में 20 लोगों को इजाजत दी जाएगी। 55 जिलों में कंटेनमेंट जोन छोड़कर धर्मस्थल खोलने की छूट दी गई है, लेकिन धर्मस्थलों पर एक बार में 5 लोगों को ही पूजा करने की या नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा वो भी आपको बताते हैं। अस्पताल, बैंक, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल कंपनियां, ई कॉमर्स ऑपरेशंस, राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 50% स्टाफ के साथ ऑफिस और अंडे, मीट, मछली की दुकानें यानी ये एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, खाने पीने की चीजें हैं। अगर बात की जाए गेहूं खरीद केंद्र की तो ये भी खुले जाएंगे। और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेगा। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी जैसे पहले चल रही थी वो आगे भी जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में डेली केसेस की बात अगर की जाए तो ये लगातार कम हो रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने अब अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1864 नए केस सामने आए हैं और 138 मरीजों की मौत हुई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।